हेलो व्यूअर, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फार्मा डिजिटल। एंड आज हम इस वीडियो में कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही सभी लोगों को पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो ईजिली एक इंसान से और एक इंसान में स्प्रेड हो सकता है, सिंपली उसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। और आज हम इस वीडियो में बेसिकली हम प्लेग जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो कैसे स्प्रेड होता है, कैसे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि प्लेग एक कम्युनिकेबल डिजीज है, वो कैसे स्प्रेड करेगा, कैसे डायग्नोसिस होगा, ये सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो प्लेग है ये एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि हमारे लिए बहुत ही डेडली है और लीथल है, मीन्स हमें ये मार भी सकता है। और सिंपली इसे ब्लैक प्लेग बोलते हैं, ब्लैक प्लेग बोलते हैं क्योंकि इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान जो है हमारा जो फिंगर टिप है, होठ है, ज़्यादातर स्किन पार्ट जो है वो काले पड़ जाते हैं, इसीलिए इसे ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है, और ये जो बीमारी है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, उसका नाम है यर्सिनिया पेस्टाइस। ये यर्सिनिया पेस्टाइस की वजह से ये प्लेग जो है वो होता है। और ये प्लेग जो है, प्लेग का जो बैक्टीरियम है यर्सिनिया पेस्टाइस, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स के थ्रू ही इंसानों को इफेक्ट करता है। और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ये फैला हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये मल्टीपल कंट्री में इन्फेक्टेड हो चुके हैं लोग। और ये ज़्यादातर जो है इंसानों को इफेक्ट करता है। एक जो फ्लाइंगलेस इंसेक्ट है जो कि उड़ नहीं सकता, वो है फ्लीज, जो कि एनिमल के बॉडी में ये पाए जाते हैं। एनिमल का जो ब्लड है उसे सॉक करता है, और एनिमल का ब्लड सॉक करने के दौरान जो जिस एनिमल का इन्फेक्शन हुआ है प्लेग का, तो ये उसे सॉक कर लेता है। और इंसान अगर इस फ्लीज के कांटेक्ट में आए तो भी ये हमें प्लेग करा सकता है। इस पिक्चर पे देख सकते हो, ये है फ्लीज का पिक्चर। और प्लेग जो है वो रैपिडली प्रोग्रेसिंग डिजीज़ है, मीन्स ये बहुत जल्दी ही स्प्रेड करने लगता है, बहुत जल्दी ही हमारे लिए हानिकारक पैदा कर सकता है और ये हमें मार भी सकता है। तो इन सारी डेफिनेशन से आप लोग जान सकते हो कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। और ज़्यादातर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ये रैट की वजह से होता है रैट की वजह से, ज़्यादातर जो है वो रैट की वजह से ये होता है। लेकिन नॉट ओनली रैट, डोमेस्टिक एनिमल्स में भी ये जो प्लेग कंटेनिंग बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। और तो उसके बाद देखते हैं कितने टाइप का प्लेग रहता है। ये बेसिकली 3 टाइप्स का प्लेग रहता है। एक है बिबोनिक प्लेग, दूसरा जो है वो सेप्टिसेमिक प्लेग, एंड तीसरा जो है वो न्यूमोनिक प्लेग। तो यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो बिबोनिक प्लेग। ये बिबोनिक प्लेग जो है ये ज़्यादातर लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स हमारे इम्यूनी सिस्टम का एक वाइटल पार्ट है। और लिम्फेटिक सिस्टम इन्फेक्ट हुआ तो पूरा जो बॉडी का जो ऑल ओवर द सिस्टम है वो हिल जाएगा, क्योंकि इम्यूनी सिस्टम जो है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। और ये बिबोनिक प्लेग जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम को इफेक्ट करता है, ज़्यादातर जो है वो लिम्फ नोड को इफेक्ट करता है, लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन कराता है, स्वेलिंग कराता है। और ये अगर हम ठीक टाइम में ट्रीट ना कर पाए तो ये जो बैक्टीरिया है वो ब्लड में जा सकता है, जिसे हम सेप्टिसेमिक प्लेग बोलते हैं, और लंग्स में जाकर भी ये इन्फ्लामेशन करा सकता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूमोनिक प्लेग। तो पहला जो इनिशियल टाइप होता है प्लेग का वो होता है बिबोनिक प्लेग। मीन्स बिबोनिक प्लेग हो गया तो सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक प्लेग होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा जो है वो सेप्टिसेमिक प्लेग, ये जो है ये यर्सिनिया पेस्टाइस जो बैक्टीरिया है ये ब्लड स्ट्रीम में घुस जाता है, और ब्लड स्ट्रीम में घुसने के बाद वहाँ पे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। और तो यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्लड स्ट्रीम में जाके कराता है उसे बोलते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग। और इसे भी अगर हम ठीक टाइम में ट्रीट ना करें तो ये हमारे लिए लीथल हो सकता है, और बिबोनिक और न्यूमोनिक प्लेग भी ये करा सकता है। तीसरा जो है वो न्यूमोनिक प्लेग है। न्यूमोनिया ये सब तो टर्म सुने होंगे। ये जो टर्म न्यूमो आया मीन्स ये रिलेट होता है लंग्स के साथ, और ये सिंपली न्यूमोनिक प्लेग मीन्स ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है। और ये तीनों प्लेग में से ये न्यूमोनिक प्लेग जो है वो हाईली स्प्रेडेबल है, क्योंकि ये जब
जो इन्फेक्टेड पर्सन जब खांस रहा होता है, छींक रहा होता है, बातें कर रहा होता है, तो उसका जो ड्रॉपलेट्स है वो एयर में स्प्रेड हो जाता है और वो ड्रॉपलेट्स एक हेल्दी इंसान के अंदर घुस के ये हमें प्लेग करा सकता है। तो न्यूमोनिक प्लेग जो है वो हाईली ट्रांसमिटेड टाइप्स ऑफ प्लेग है। तो नेक्स्ट आते हैं ये कैसे स्प्रेड होता है। और ज़्यादातर जो है जो प्लेग जो है वो फ्लीज बाइट की वजह से होता है। और फ्लीज क्या है, ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे कि रैट्स में, रेबिट्स में और डॉग्स में, कैट्स में, ये सब इन एनिमल्स में ये फ्लीज जो है वो पाए जाते हैं। उसके बॉडी में ये सर्वाइव करता है, ये एनिमल्स का खून चूस के वो अपना सर्वाइव करता है। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स से ये जो है खून चूसने के दौरान ये फ्लीज जो है वो बैक्टीरिया कॉन्टेन करता है। तो ये हम जब इस एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं और ये फ्लीज जब हमें बाइट करता है, तो ये जो बैक्टीरिया है एयरसिनिया पेस्टाइस जो है वो इंसानों में घुस जाता है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये तीनों टाइप्स में से जो है ये न्यूमोनिक प्लेग जो है वो ज़्यादा स्प्रेडेबल है एज कम्पेयर टू ब्यूबोनिक एंड सेप्टिसेमिक प्लेग। एंड इसका जो साइन एंड सिम्टम है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट टाइप का रहता है। जैसे कि ब्यूबोनिक प्लेग में जो है वो फीवर कराता है, ठंड फील होता है, हमें सर दर्द कराता है, मसल पेन होता है, वीक सा फील होता है और हल्का जो सीजर अटैक भी हमें कराता है ये ब्यूबोनिक प्लेग। और फ्लीज का बाइट की वजह से पेनफुल होता है, पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, तुम्हें लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड स्वेल हो जाता है, जिसे हम ब्यूबोज बोलते हैं। जो एनलार्ज लिम्फ स्वेलिंग को हम ब्यूबोज बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना ये टर्म। और ये जो है ज़्यादातर आर्मपीट्स, नेक एंड साइड ऑफ द इंसेक्ट बाइट ऑफ स्क्रैच, ये सब जगह में ये जो है वो ब्यूबोज जो है वो पाए जाते हैं। वैसे ही सेप्टिसेमिक प्लेग में जो है एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया कराता है, नाउजिया एंड वोमिटिंग कराता है, फीवर कराता है और एक्सट्रीम वीकनेस हमें फील कराता है और ब्लीडिंग भी हमें कराता है। ब्लीडिंग मीन्स ब्लड का जो क्लॉटिंग कैपेबिलिटीज़ रहता है, जो 3-4 मिनट के बाद जो ब्लड और क्लॉट हो जाता है, जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ रहता है उसका यहाँ पे वो होने नहीं पाता, ब्लड क्लॉट हो नहीं पाता। इसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाता है। और शॉक मीन्स जो प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल चाहिए हमारे बॉडी को वो नहीं पहुंच पाता, इसकी वजह से जो है वो फेंट फील होता है, हमें बेहोशी भी करा सकता है बार बार ये। और जो है स्किन टॉर्निंग ब्लैक, ये जो है तीनों टाइप्स का प्लेग में से ये कॉमन सिम्टम्स है, जो कि इसी और ये ब्लैक स्किन टॉर्निंग की वजह से ही ये प्लेग को ब्लैक प्लेग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कैटेगरी, जो कि न्यूमोनिक प्लेग सिम्टम है। और यहाँ पे ब्रीदिंग में हमें परेशानी आता है, चेस्ट में पेन होता है, कॉफिंग कराता है, फीवर कराता है, हेडेक कराता है, ओवरऑल वीकनेस मीन्स बहुत ज़्यादा हमें वीक फील होता है और ब्लडी स्पूटम ये रिलीज करता है। ब्लडी स्पूटम मीन्स ये सलाइवा और म्यूकस में जो है वो ब्लड एक्सक्रीट करता है ये जो है। और ये तीनों टाइप्स में से न्यूमोनिक प्लेग जो है वो हाईली स्प्रेडेबल है और बहुत ही ज़्यादा लीथल है। यहाँ पे देख सकते हो ब्यूबोनिक प्लेग में ये लिम्फ नोड स्वेल हो गया है। एंड सेप्टिसेमिक प्लेग में यहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो ब्लड के अंदर घुसने की वजह से जो यहाँ पे सोल जो है वो और ऑल ओवर द बॉडी जो है वो काले पड़ जाते हैं, नील का टिप होता है, होठ होता है, ये सब जो है वो काले पड़ जाते हैं सेप्टिसेमिक प्लेग में। और न्यूमोनिक प्लेग में यहाँ पे देख सकते हो लंग्स में ये काला सा धब्बा यहाँ पे देख सकते हो, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। एंड इसकी वजह से हमारा जो लंग्स है प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता लंग्स में और ये इन्फेक्टेड होता है और रेस्पिरेटरी और ब्रीदिंग में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। नेक्स्ट आते हैं हाउ द प्लेग इज डायग्नोज, मीन्स हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। सेप्टिसेमिक प्लेग के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और ब्यूबोनिक प्लेग के लिए जो है एनलार्ज लिम्फ नोड में से हम फ्लूइड निकाल सकते हैं और उसमें बैक्टीरिया है या नहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। और न्यूमोनिक प्लेग में जो है वो लंग्स में से और एयर में से म्यूकस कलेक्ट कर सकते हैं, नोज और माउथ में से और थ्रोट में से, और उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। और ये जो प्रोसेस को जो है वो ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे ब्रोंकस से जो है वो म्यूकस कलेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं उसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मीन्स हम प्लेग की बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है हम प्लेग के इन्फेक्शन के दौरान अगर हमें सिम्टम दिखाई दिया तो हम एंटीबायोटिक्स यूज कर सकते हैं उसका जो ग्रोथ है उसे रोकने के लिए, जैसे कि जेंटामाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन एंड इंट्रावेनस फ्लूइड ऑफ ऑक्सीजन एंड इंट्रावेनस फ्लूइड मीन्स यहाँ पे जो हम मीन्स इंट्रावेनस फ्लूइड मीन्स जो हम सलाइन लेते हैं बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए, और इसे जड़ से मिटाने के लिए एक वैक्सीन भी दिया जाता है। लगभग 11 साल के बच्चे और उनके ज़्यादा उम्र के बच्चों में ये वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। और जैसे ये जो है वो 3 डोज में दिया जाता है प्लेग वैक्सीन। पहला जो डोज है वो 1 ml दिया जाता है एंड उसके बाद उसके 4 हफ्ते बाद 0.2 ml का एक डोज दिया जाता है एंड फिर से उसके 6 महीने बाद फिर से 0.2 ml का एक डोज दिया जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि 3 डोज में दिया जाता है। पहला जो डोज है वो 1 ml का दिया जाता है एंड उसके 4 हफ्ते के बाद 0.2 ml का और एक डोज दिया जाता है एंड उसके 6 महीने के बाद और एक 0.2 ml का डोज दिया जाता है। मीन्स ये प्लेग वैक्सीन का जो डोज है वो टोटल 3 डोज का रहता है। तो नेक्स्ट आते हैं कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि रॉक पाइल्स मीन्स जो पत्थर जो इकट्ठा होके रहता है वो जो कि जो रोडेंट्स के लिए वो ग्रो करने के लिए मदद करता है, तो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कचरा हम हटा सकते हैं। और क्लॉटर फायरवुड्स मीन्स जो जला हुआ लकड़ी का जो गुच्छा है उसे हम हटा सकते हैं, जो कि रोडेंट को ग्रोथ करने के लिए मदद करते हैं। और जो जैसे कि पैडी रहता है, केक रहता है, ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि रोडेंट्स को अच्छा लगता है खाने के लिए, ये सब चीज़ें जो है वो हम घर के आसपास नहीं रख सकते और रोडेंट प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। और मेक योर होम एंड आउट बिल्डिंग रोडेंट प्रूफ मीन्स जो केमिकल हम स्प्रेड कर सकते हैं अराउंड द बिल्डिंग। एंड जब हम एनिमल्स को हैंडल कर रहे हैं तो हम ग्लोव लगा सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स के बॉडीज़ में जो है वो फ्लीज पाए जाते हैं और ये फ्लीज जो है वो ये बैक्टीरिया कंटेन करता है। तो ये सब हो गया कम्युनिकेबल डिजीज प्लेग के बारे में। ये बहुत ही ईजी है और ईजी टॉपिक है, लेकिन तुम्हें ठीक तरीके से पढ़ना होगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एंड इन दिस वीडियो hope you enjoy the topic we discuss about the plague. If you have any kind of doubt, please register your comments in comment box. Have a good day. Thank you.